अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैं टारगेट पेपर बता चुका हूं, उसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप कुछ मखसूस सवाल को बता दें, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि एक दो सीरीज़ बना करके आपको क्या प्रोवाइड कर दूँ, वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ जो आपकी इस न्यू बुक फर्स्ट ईयर की जो आई है उसके अकॉर्डिंग हो। ये तमाम बोर्ड्स के लिए होगा, सिंध के जो तमाम बोर्ड्स हैं, लड़काना, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खा, जितने भी बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो तमाम क्वेश्चंस क्या होगा इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर फौरन से मिलते हैं। जब इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो उसमें भी आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएं जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो जल्दी लिखना पड़ेगा इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हो सके तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, कि पीडीएफ वर्जन चाहिए, तो मेरे चैनल के मेरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। तो दो ग्रुप है मेरा, एक पब्लिक है और प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में आपको मैं तमाम पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, जबकि पब्लिक ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप यूट्यूब के लिंक्स। ठीक है, तो चलें आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पास। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। आपने क्या करना है, एफ अगर आपके पास y/2 बराबर है किसके, 1/2 के, ये 5 चैप्टर से आया है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 से आया है, 4/9। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया हुआ है अपने चैनल में। इत्तेफाक की बात ये है कि मैं तमाम वो जो है आपको सॉल्व करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो गया मेरे पास, ये 1/2 हो गया, 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। तो इसके साथ एक और टर्म लिखा हुआ है 4/9 लिखा हुआ है। ठीक है, 4/9 का होल स्क्वायर। फिर इसके प्लस लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, जैसे लिखा हुआ है सवाल उसी तरह से लिखते जाऊंगा। 1.3 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 का क्यूब और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 3 और उसके बाद मेरे पास 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंस चल रही है एक तरीके से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9 का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ को आपको सॉल्व करना है। और ये सीरीज़ जो है वो आपके पास कहाँ तक जा रहा है आपने शो ऑफ करना है। ये मैंने सवाल ऑलरेडी सॉल्व करवाया है भाई। ठीक है, चैनल के अंदर शो डैट ये जो वैल्यू है वो क्या है, 5y² प्लस 20y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। याद रखते हैं ये 5.3 से सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना इस सवाल को। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारे पास क्या आया है, ये भी चैप्टर नंबर 5 से ही है। यूज बाइनोमियल, आपने क्या करना है, यूज करना है बाइनोमियल थ्योरम को, बाइनोमियल थ्योरम, और आपने इसको शो करना है। क्या चीज़ शो करना है बता देता हूँ, थ्योरम एंड शो डैट। आपने इसको शो करना है कि आपके पास जो सवाल है 1 प्लस 1/4 प्लस 1.3/4.6, ठीक है, प्लस 1.3.5/4.6.8, ये किसके बराबर है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 4 के। तो ये आपने प्रूफ करना है, शो करना है कि 1 प्लस 1/4 प्लस 1.3/4.6 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से, और फिर सब निकल रहा है। तो इसको सॉल्व करना है भी चैप्टर नंबर 5 से आया है आपके पास सवाल। चैप्टर नंबर आगे चलते हैं, जितने चैप्टर नंबर 5 से सवाल आते हैं ना वो साथ लिखवा देता हूँ। आपने क्या करना है, यूज़ करना है फिर से बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास है और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू आपने करना है 3 डेसिमल तक मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया, चैनल में भी अपलोड है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग 3 डेसिमल, आपने कितना मालूम करना है, 3 डेसिमल तक की वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी करनी है वो लिख लेता हूँ। इक्वेशन आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है बेटा हमारे पास क्यूब 5। ठीक है, ये आपके पास रूट 5 है और इसके साथ क्या आ रहा है 241। इसको सॉल्व करना है 3 डेसिमल तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। ठीक है, चैप्टर 5 के जितने सवाल हो रहे हैं वो बताते जा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द नेगेटिव टर्म, आपने इसका नेगेटिव मालूम करना है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये भी चैप्टर नंबर 5 से ही सवाल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव हमारे पास कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है आपने इन द एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे नेगेटिव टर्म को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है। तमाम सवाल जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है ऑफ, मेरे पास कौन सा टर्म दिया हुआ है 1 + 2x। आपको बस ये कहूँगा कि आप डिटेल से देख लेना इस क्वेश्चंस को, ताकि क्या हो सके कि आपको मैं बता भी रहा हूँ किस चैप्टर से आया है, किस एक्सरसाइज से आया है, ताकि आपको बाद में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फ़ौरन से वहाँ पर जाके पहुँच जाओ। साथ साथ लिखो और लिखते भी जाओ कि इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास क्या जी ये एक्सरसाइज 5.2 से आया होगा, ठीक है, ये भी 5.2 से होगा, जबकि ये 5.3 से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपने क्या मालूम करना है, राइट द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये भी 5.3 से आया हुआ है, ठीक है। राइट करना है आपने 5.3 या 5.2 से आया हुआ है, ठीक है। राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। कौन सा सवाल है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसके आगे लिखा हुआ है द टर्म। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको चैनल में सॉल्व करवाया, आपको दिख जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इन जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो क्या हुआ है 2x + 1/x² 9, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं चैप्टर नंबर 5 के, जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तकरीबन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, प्रूफ करना है आपने ऑफ द फ्लोइंग, आपने प्रूफ करना है किससे फ्लोइंग, आपने इसको क्या करना है बाय मैथमेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत जिसको क्या करना होगा, आपने प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू है देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने करना है इसको सॉल्व। 7n - 4n इज़ डिविजिबल बाय, ये भी मेरे चैनल में सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, किससे हो, डिविजिबल बाय 3 हो, ये हो, इससे आपने सॉल्व करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ ताकि मैं बाकी सवाल को लिख सकूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 6 सवाल तो यहाँ से हो चुके हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मैंने दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट तमाम जगह से देखने के बाद आपको तमाम क्वेश्चंस होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बस आपको ये कहूँगा चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पे और फ़ौरन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास वो देख लेते हैं क्या है मेरे पास। प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ करना है, किससे करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी आपके चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इंडक्शन हमारे पास हो गया, इसका जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है बेटा, 1 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 और 2n - 1। ये सवाल भी मैंने सॉल्व करवाया है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। जो कि बराबर किसके बेटा 1 - 1/2n के, ठीक है। तो ये वाला सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह पेपर में अगर आना होगा तो यही सवाल उठ करके आ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से आया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 7.2 या 7.2 में होगा शायद, 7.1 या 7.2 के अंदर ये सवाल मौजूद होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज़ निकालना है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ से आया आपका ये सवाल, ठीक है। चैप्टर नंबर आई थिंक सो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपके पास 4 है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपने निकालना है सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम। आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, फाइंड द सम। किसका सम मालूम करना है, ऑफ द सीरीज़। जो सीरीज़ आपके पास गिवन है उसका आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। सीरीज़ क्या है मेरे पास, 3 + 6 + 21 + 96 + 471, ठीक है। +2 कहाँ तक जा रही है, n टर्म तक जा रहा है, ठीक है। इसके आपने n टर्म तक के इसके सम मालूम करना है। देखो मैंने क्या करता हूँ, मैंने ना तमाम सवालात ऑलरेडी सॉल्व करवा के रखा हुआ है, ठीक है। चैनल के अंदर अपलोड भी करा हुआ है, तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसमें भी मालूम करना है, फाइंड द सम आपने मालूम करना है। ये भी चैप्टर नंबर आपके पास 4 से आया हुआ है, सम ऑफ इन्फिनाइट ऑफ द सीरीज, ठीक है। इन्फिनिटी ऑफ सीरीज़ मालूम करना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी में लिख देता हूँ सीरीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, मेरे पास क्या है 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/2 का क्यूब, ठीक है। कहाँ तक ये ट्रम जा रही है बेटा, 225 ट्रम, ठीक है। इसका आपने सब मालूम करना है, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद एक और आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, एक मिनट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ, तो आपके पास कौन सा सीरीज़ लिखा हुआ है, इसमें भी फाइंड द सम मालूम करना है आपने। फाइंड द सम, किस चीज़ का सम मालूम करना है ये भी बता देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ 9 ट्रम, 9 टू 21 ट्रम, 9 ट्रम से लेकर 21 ट्रम मालूम करना है ऑफ द स्क्वायर
ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ ना। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ इट्स टर्म, सॉरी गलती हो गई थी, मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, हाँ, ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का आपने सम मालूम करना है, ठीक है, तो नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब 11वां सवाल में आते हैं और देखते हैं हमारे पास 11वां सवाल कौन सा है। 11 जो सवाल है हमारे पास वो लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक, जी एस लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन हाफ ऑफ द इस द हाफ, ठीक है, जैसे लिखा वैसे लिख रहा है, हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर, हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ इस टर्म, ठीक है। तो ये सवाल है आपके पास चैप्टर नंबर 5 से ही आया हुआ है, ठीक है। इट्स टर्म if sum of its first two term, जबकि इसके फर्स्ट टू टर्म की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, फर्स्ट टू टर्म की मेरे पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इस 4 1/2, फाइंड द सीरीज़, आपने क्या मालूम करना है इसका, फाइंड द सीरीज़ मालूम करना है इसका, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ हमारे पास है, ठीक है, जीएस का, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, हाफ ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर है ऑफ इट्स टर्म इफ द सम ऑफ इस फर्स्ट टू टर्म, जबकि फर्स्ट ऑफ द टू टर्म मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4 1/2। तो ये भी मेरे पास सवाल सॉल्व होगा, चैनल में देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट सवाल आ गया है, इंसर्ट द 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन, ये भी सॉल्व करवाया है मैंने, तो आपने कर लेना इसका, ठीक है। इंसर्ट द 5 हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज़ को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। हार्मोनिक मीन किनके दरमियान, बिटवीन, किसके दरमियान आपने करना है, बिटवीन आपके पास है 1/4, ठीक है, 1/4 एंड 1/24, ठीक है। तो इसको आपने उसी मेथड को अप्लाई करना है जो कि आप लोग हमेशा अप्लाई करते हुए आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल आया हुआ उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आरएम जी की तरफ से, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसकी तरफ से है, तो ये तमाम सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या है। आपने मालूम करना है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, ठीक है, 6 टर्म, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ठीक है, फर्स्ट और सिक्स टर्म जो है वो क्या है आपके पास h.p है, और हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या हो है 31/116, हार्मोनिक मीन दिया हुआ था, ठीक है। फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस, आपने मालूम क्या करना है, हार्मोनिक सीक्वेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम करना है, जबकि हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है। इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, हमारे पास क्या गिवन है, इस 1/4 है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स टर्म इज इन एच पी में है आर 31/116 एंड इस हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ एट्स, आपने फाइंड करना है हार्मोनिक सीक्वेंस को, जबकि इसकी टर्म क्या दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। चलें आज आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। 13 तक मैंने सॉल्व बता दिया आपको, ठीक है। तो 14 में चले आते हैं और 14 में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट वाला मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास रब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो ये मैंने 116 वाला कर दिया। अब आपने मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपके लिए, फाइंड द एंड टर्म, ये भी आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज से ही आया है, ठीक है। फाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड द, आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड द, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइंड द, आपके पास क्या मालूम करना है, फाइंड द एंड टर्म, ठीक है, एंड टर्म मालूम करना है ऑफ दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मालूम करना है, ठीक है। इफ़, जबकि उसकी वैल्यू क्या दी हुई बेटा, a की पावर हमारे पास 5 है और a की पावर 3 है, इक्वल है किसके 4/9 के, एंड a2 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई बेटा 4/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म है हमारे पास और इसको बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द 4AP, आपने फाइंड करना है 15 क्वेश्चन में 4AP, ठीक है। 4AP वैल्यू मालूम करना है, ठीक है।
वो सम इज, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 4AP, वो सम, जबकि उसकी जो सम की वैल्यू की दी हुई है, वो सम जो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है इस 20, इसकी 20 वैल्यू गिवन है, एंड द सम ऑफ वूस स्क्वायर एंड द सम ऑफ वूस स्क्वायर, उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू है उसको भी देख लेते हैं। तो वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है इस 120। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। टाइम की इशू वजह से मैंने क्या करा, आपको लिख दिया, मुझे लगा काफ़ी टाइम लग रहा था तो मैंने इसको पूरे सवालात को लिख दिए हैं। क्या लिखा है यहाँ तो मैंने करवा दिया था, फाइंड द एच एम ऑफ टू नंबर्स इज 24। हार्मोनिक मीन का जो नंबर है वो क्या है 24, जबकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। फाइंड द नंबर, आपने इसका नंबर मालूम करना है। ठीक है, ये भी आपके पास सीक्वेंशियल सीरीज से सवाल है चैप्टर नंबर 4 से। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 एंड 9। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 9 से आपने मालूम करना है, जबकि आल्सो वेरीफाई करना है ए एच बराबर है किसके, जी स्क्वायर के। मतलब अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो बराबर है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इफ द पी टर्म ऑफ एन एच पी, हर जगह सवाल आया हुआ है, इज क्यू एंड द क्यू टर्म इज पी, प्रूव दैट, आपने प्रूव क्या करना है, पी प्लस क्यू टर्म इज पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो इसको आपने पूरा सॉल्व करना होगा, याद रखना ये एच पी के अंदर है तमाम वैल्यूज। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द 7 एंड 10 टर्म ऑफ एन एच पी आर 1/3 एंड 5/21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 14 एंड 20 टर्म। आपने 14 एंड 20 टर्म को मालूम करना है। ठीक है, फिर ये सीक्वेंस, ये आपके पास चैप्टर 5 से सवाल आया है, फाइंड द सम ऑफ 7 + 7 7 + 7 7। इसमें हम लोग कॉमन लेते थे ना और उसी से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है आपको, इसको 1 1 बनाना होता था, फिर माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आपके पास एक सीक्वेंस बनानी होती थी। तो ये तमाम सवाल क्या हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तकरीबन आपको 20 सवाल इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर बाकी सवाल बता दूंगा ताकि आपके बोर्ड की तैयारी हो सके। ये जितने भी सवाल हैं इन तमाम सवाल की तैयारी आप करो। कोई समझ नहीं आता तो मैसेज करके बोलो कि सर मेरे पास क्या है, कमेंट करके बोलो कि सर मेरे पास ये इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ बता दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने यूट्यूब के ही लिंक आपको कमेंट में बता दूंगा कि ये वाले इस लिंक में जाके चेकआउट कर लो, इसके अंदर आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।